दोस्तों मूवी शुरू होती है तो हमें कुछ यंग लड़के और लड़कियां दिखाई जाती है जो वहाँ पार्टी कर रहे होते हैं और साथ साथ ड्रिंक भी कर रहे थे। वो एक सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे थे कि हर साल वो फेस्टिवल पे आता है और सिर्फ यंग लोगों का ही कत्ल करता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि आज भी वो खुला घूम रहा है, यानी वो पकड़ा नहीं गया। फिर दो दोस्त घर के बेसमेंट में वाइन लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक फ्रेंड को कुछ अजीबोगरीब चीज़ें देखते हैं जो कि जैसे किसी मैजिक में यूज़ होने वाली थी। वहाँ पे उसे एक नाइफ भी मिलता है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। फिर वो वाइन लेने के लिए चला जाता है, उसे वहाँ कुछ आहट आती है तो वो देखता है कि वहाँ कोई और नहीं, वो सीरियल किलर है। उसके हाथ से वो वाइन की बोतल गिर जाती है। वो सीरियल किलर वही वाइन की बोतल उसके मुंह में घुसाकर उसे वही मार देता है और दूसरी फ्रेंड को वो कमोड पर बार बार उसका सर मार के उसे मार देता है। फिर एक लड़के और लड़की को हम बाहर आते देखते हैं जहाँ पे वो सीरियल किलर आकर उस लड़के को एक बैडमिंटन बैट से मार देता है। अब वहाँ पर सिर्फ एक वही लड़की बची थी। वो ये देखकर घबरा जाती है और चीखती हुई वहाँ से भागकर घर में आ जाती है और एक अलमारी में छुप जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की को लगता है कि उसके पेरेंट घर आ गए हैं। वो उनके पास जाने के लिए अलमारी से निकलती है कि वहाँ पर वो किलर आ जाता है और उसे वहीं पे मार देता है। फिर वो किलर अपना मास्क उतारता है और वो नाइफ चुरा कर वहाँ से चला जाता है। उस लड़की के पेरेंट जब घर आते हैं तो वो ये देखकर बहुत डर जाते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। अगली सुबह हमें मूवी की मेन कैरेक्टर मिली दिखाई जाती है। मिली अपनी माँ और बहन के साथ रहती थी। मिली की सिस्टर एक पुलिस ऑफिसर भी थी। मिली स्कूल आकर अपने फ्रेंड से मिलती है। वहाँ कुछ और भी स्टूडेंट थी जो मिली को हमेशा तंग करती थी। वहाँ एक लड़का भी था जिसका नाम बुक्कर था और वो मिली को पसंद करता था। तब उन सब फ्रेंड की मर्डर की न्यूज़ सबको मिलती है। क्योंकि आज मिली के स्कूल में मैच होता है, इस वजह से मिली स्कूल से लेट हो जाती है। मिली की माँ उसे पिक करने आने वाली थी लेकिन उसकी माँ नहीं आती क्योंकि मिली की माँ घर में बेहोश पड़ी थी। मिली अब स्कूल में अकेली रह जाती है और स्कूल की लाइफ भी ऑफ कर दी गई थी। मिली देखती है कि कुछ दूर एक मास्क पहना आदमी खड़ा है। वो वही सीरियल किलर था। उसे देख के समझ आती है ये वही सीरियल किलर है। मिली उसे देखकर भागने लगती है। कुछ दूर जाके वो आदमी मिली को पकड़ लेता है और उसे नाइफ जो जादू का होता है उस पर वार करने लगता है। मिली के साथ साथ वो सीरियल किलर भी जख्मी हो जाता है वो कि ये मैजिकल नाइफ है। तभी वहाँ पे मिली की बहन आ जाती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर भी थी। वो आदमी मिली को देखता है और वहाँ से भाग जाता है। मिली की बहन उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है और उस मैजिकल नाइफ को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। मिली की जब आँख खुलती है तो वो खुद को काफ़ी अजीब फील करती है और ये सब कुछ उस नाइफ की वजह से था। यानी मिली और उस किलर की सोल एक्सचेंज हो गई थी। यानी मिली की सोल आ गई थी उस किलर में और उस किलर की सोल आ गई थी मिली में। उन दोनों को भी पता चल गया था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। यानी उन दोनों की सोल एक दूसरे के अंदर चली गई है। अब हम यहाँ किलर को मिली कहेंगे और मिली को किलर, क्योंकि वो दोनों की सोल बदल गई थी। अब वो किलर वहाँ ऐसी ड्रेसिंग करके आता है जो आज से पहले मिली ने नहीं की थी। उसका ऐसे करने का मकसद ये था कि वो और यंग लोगों को मारेगा। वहाँ मिली भी अपने स्कूल आ जाती है ताकि अपने फ्रेंड से हेल्प ले सके और इस सोल से जान छुड़ा सके। किलर के सामने एक लड़की आती है। वो उसे एक फ्रीजर रूम में बंद कर देती है जिससे वो लड़की फ्रीज हो जाती है और वो वहीं पे मर जाती है। इसके बाद मिली अपने फ्रेंड के पास जाती है और वो उसे देख के डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो एक सीरियल किलर है और उसका काफ़ी मुकाबला करते हैं। मिली इन्हें डांस करके दिखाती है जिससे इन्हें यकीन हो जाए कि वही मिली है और वो सारे सवालों के जवाब भी देती है जो सीक्रेट थे। अब उसके दोस्तों को यकीन आ जाता है कि वो मिली है और इन्हें सब बताती है और उस नाइफ के बारे में भी कि वो अब पुलिस कस्टडी में है। मिली के फ्रेंड उस नाइफ को इंटरनेट पे सर्च करते हैं जिससे इन्हें पता चलता है वो एंजल नाइफ है और ये ड्रैगन की किसी किस्म की सेक्रीफाइस के लिए यूज़ होता है। और अगर सेक्रीफाइस ना हो यानी इस नाइफ से कोई एक भी ना मरे तो उनकी बॉडी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। और फिर अगर 24 घंटे में सेक्रीफाइस ना किया जाए तो इन लोगों की सोल हमेशा के लिए एक दूसरे के अंदर रह जाएगी। इसका मतलब ये था कि अब मिली को उस मैजिकल नाइफ से उस किलर पे वार करना होगा।
जब मिली वॉशरूम में होती है तो वहाँ पे वो लड़का आता है जो हमेशा मिली को परेशान किया करता था, और उसने मिली के बारे में अजीबोगरीब वॉशरूम में कमेंट भी लिखे थे। मिली उसे सबक सिखाने के लिए उसे शर्ट से पकड़कर ऊपर उठाती है और वो यही कहती है कि अगर आइंदा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। वो लड़का भी उसे सीरियल किलर समझकर बहुत डर जाता है। फिर हम उस सीरियल किलर को देखते हैं जो अपने टीचर के पास जाता है और अपने टीचर को मारता है, एक टेबल पर लिटा देता है और बाद में उसकी बॉडी को दरमियान से चीर देता है। किलर को मिली की बॉडी में आके बहुत अच्छा फील होता है। वो काफी इंजॉय करता है क्योंकि वो लोगों को मारता जा रहा था और उसे यकीन था कि कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। तभी किलर के सामने मिली और उसके फ्रेंड भी आ जाते हैं। मिली इन्हें देख के चलाने लगती है और उसी टाइम वहां पे पुलिस आ जाती है। मिल्ली के पीछे पुलिस पड़ी होती है। मिल्ली के फ्रेंड उसे लेके वहां से भाग जाते हैं। फिर वो किलर बुक कर जो मिल्ली को लाइक करता था उसे एक जगह बुलाता है ताकि उसे भी मार सके, लेकिन तभी वहां पे मिल्ली और उसके फ्रेंड आ जाते हैं और वहां पे मिल्ली बुकर और उस किलर दोनों को ही बेहोश कर देती है। इसके बाद वो एक फ्रेंड के घर आ जाते हैं। वो किलर को बांध देते हैं। मिली बुखर को बताने की कोशिश करती है कि हमारी सोल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई है, यानी मैं मिली हूँ और वो मेरे रूम में किलर है। लेकिन बुखर इस बात पे यकीन नहीं करता। फिर मिल्ली बुखर को एक पोइम सुनाती है जो मिल्ली ने बुखर के लिए लिखी थी, जिसके बारे में सिर्फ बुखर जानता था। अब बुखर भी मान लेता है। अब इनकी सोल एक्सचेंज करने के लिए वो नाइफ चाहिए था। अब मिल्ली के साथ उसके दो दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक फ्रेंड किलर पर नजर रखने के लिए वहीं पे रुकता है। मिल्ली अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी में रुकती है और दूसरी फीमेल फ्रेंड पुलिस स्टेशन जाती है और वो पुलिस ऑफिसर यानी मिल्ली की बहन को बातों में उलझाती है ताकि वो नाइफ चुरा सके। मिल्ली बुखर को बता रही होती है कि मैं इस बॉडी में काफी अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत पावरफुल और कॉन्फिडेंस भी महसूस कर रही हूँ। उधर वो किलर खुद को आजाद करके वहां से भाग जाता है। मिल्ली की फ्रेंड उस ऑफिसर को बातों में लगाकर वो नाइफ लेकर भागने ही वाली होती है कि वो ऑफिसर देख लेती है। वो उसे नाइफ वहीं रखने का कहती है कि तभी वहां पर वो किलर आ जाता है। वो बिल्कुल मिल्ली की तरह बिहेव करके वो नाइफ लेके भाग जाता है। वहीं पे मिल्ली भी होती है। वो ऑफिसर उसे कि मिल्ली उस ऑफिसर यानी अपनी सिस्टर को ही लॉक करके भाग जाती है। फिर हम किलर को एक पार्टी में देखते हैं। वो वहां पे 3 स्टूडेंट को मार डालता है। फिर हम उसी पार्टी में मिली और उसके फ्रेंड को भी देखते हैं। बुखर उसे बताता है कि मिल्ली तुम्हारे पास सिर्फ 13 मिनट रह गए हैं। बुखर मिल्ली की वॉच पर 13 मिनट सेट कर देता है। फिर वो उस किलर को ढूंढने लगते हैं। 24 घंटे पूरे होने से पहले यानी 12 बजे से पहले मिल्ली को उस किलर को मारना था। इसके बाद किलर एक और स्टूडेंट को मार देता है। मिल्ली उस किलर को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी फाइट करते हैं। अब क्योंकि मिल्ली किलर की बॉडी में काफी स्ट्रॉन्ग भी थी इसलिए वो किलर को हरा देती है। फिर वो किलर वहां से भागने लगता है। किलर के हाथ में वो मैजिकल नाइफ भी होता है। मिल्ली के फ्रेंड वहां आके उस किलर को पकड़ लेते हैं और वो नाइफ लेके मिल्ली को देते हैं ताकि मिल्ली उस पर स्टैब कर सके। इससे पहले कि मिल्ली उस किलर को मारती घड़ी पर 12 बजने का अलार्म बजने लगता है, यानी 24 घंटे पूरे हो गए थे। लेकिन तभी मिल्ली को याद आता है कि उसका फ्रेंड बुखर हमेशा 5 मिनट आगे अपनी घड़ी सेट करता था, कि वो इसलिए ऐसा करता था कि वो किसी काम के लिए लेट ना हो सके। मिली उस नाइफ से किलर पर स्टैब कर देती है। फिर उनकी सोल आपस में एक्सचेंज हो जाती है और तभी वहां पे पुलिस आ जाती है। वो किलर पर फायरिंग करके उसे मार देती है। मिली अपनी बॉडी में आके काफी खुश होती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किलर मरा नहीं। वो मिली को मारने उसके घर आता है। मिली अपनी मदर और सिस्टर की मदद से उसे पकड़ लेती है और एक लकड़ी का टुकड़ा उसके आर पार कर देती है। इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।